जब मथुरा के कारागार में माता देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र के रूप में स्वयं शेषनाग जी आए, तब भगवान श्री हरि ने अपनी परम शक्ति योग माया का आह्वान किया। भगवान जानते थे कि यदि इस बालक का जन्म कारागार में हुआ तो कंस तत्काल इसका वध कर देगा। इसलिए उन्होंने योग माया को आज्ञा दी कि वे देवकी के गर्भ को वहां से आकर्षित या खींचकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दें, जो उस समय गोकुल में सुरक्षित थीं। भगवान के आदेशानुसार योग माया ने इस चमत्कारिक कार्य को संपन्न किया, जिससे गोकुल में बलराम दाऊ भैया का जन्म हुआ, जिन्हें संकर्षण भी कहा जाता है, क्योंकि उनका संकर्षण यानी खींचना हुआ था। इसके पश्चात योजना के अगले चरण में योग माया स्वयं यशोदा मैया के गर्भ से एक पुत्री के रूप में प्रकट हुई। उस समय यशोदा मैया गहरी निद्रा में थीं और उन्हें इस बात का आभास नहीं हुआ कि उनके पास एक कन्या ने जन्म लिया है। ठीक उसी समय वसुदेव जी कारागार से दिव्य रूप में प्रकट हुए बाल कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंचे। उन्होंने चुपके से कृष्ण को यशोदा मैया के पास रख दिया और वहां से योग माया यानी बालिका को लेकर वापस मथुरा के कारागार लौट आए। जैसे ही कंस को समाचार मिला कि देवकी की 8वीं संतान पैदा हुई है, वो पागल होकर उसे मारने दौड़ा। उसने जैसे ही उस कन्या को पत्थर पर पटकने के लिए हाथ बढ़ाया, वो बालिका उसके हाथ से छूटकर बिजली की तरह आकाश में चमक उठी। साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर उन्होंने अट्टहास किया और कहा, हे दुष्ट कंस, तू मेरा वध क्या करेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। ये सुनकर कंस भय से कांप उठा और उसे अपनी मृत्यु का स्पष्ट संकेत मिल गया।